सर, मेरे पापा 5 साल से जेल में है, लेकिन इन 30 दिनों में मैंने उन्हें कभी याद नहीं किया, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास लेता था तो उन्हें भूल जाता था। लेकिन आज आप और वो भी बहुत ज्यादा याद आ रहे। अल्लाह ताला मुझे, मेरे उस्ताद, मेरे करम फरमा, न जाने कितने दिलों की धड़कन, न जाने कितनी माओ की दुआओं के साथ चलने वाले मेरे उस्ताद मोहतरम जैसा मुझे बनाए, और हम जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चमके। अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को कबूल फरमाए। देखिए, इतना आसान नहीं होता है। किसी के वालिद जेल में होते हैं तो घर कब्रिस्तान जैसा हो जाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपके वालिद जल्द से जल्द रिहा हो जाए। रीज़न हमें नहीं पता, और आज मुझे पता चला है, काश पहले बताते। और मैं डॉक्टर रफ़ीक साहब से, आरिफ साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आपके घर के मामलात को समझें और उनकी मदद फरमाएं। इतनी उम्र होकर भी आँख में आंसू आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आंसू उम्र होने के बाद ही आते हैं, क्योंकि दुनिया को देखे हुए होते हैं। और ये काश ये 15 साल 20 साल के बच्चों के आँख में आंसू अगर आ जाने लगे तो फिर दुनिया हमारी कब्ज़े में होगी। लेकिन बहुत लेट जागते हैं, और इसीलिए मैं यंगस्टर्स को बार बार वालिदैन पे ही फोकस करता हूँ मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप में। और आज भी मैंने कहा था कि 365 दिन वालिदैन का एक ही ख्वाब होता है कि मेरा लाल एकेडमिक्स में अच्छा काम करें और ज़िंदगी में नाम रोशन करें। आपकी अम्मी के भी कुछ ख्वाब थे, आपके डैडी के भी कुछ ख्वाब थे, शादी से पहले वो भी जवान थे, उनके भी बड़े बड़े रंगीन सपने थे। लेकिन जैसा आप पैदा हुए उनके सारे ख्वाब बस ख्वाब ही रह गए, और सिर्फ आपके लिए जीने लगे हैं। उसके बाद और कोई मकसद है ही नहीं उनके ज़िंदगी में कि बस मेरा बच्चे कामयाब हो जाएं। और ऐसे बहुत सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे यहाँ भी हैं। आप लोग इन आंसुओं को याद रखें। और वालिदैन, बिल्कुल जैसा ये लड़का बाप के लिए रो रहा है, वैसे वालिदैन आज हज़ारों करोड़ों वालिदैन बच्चों को नाकाम होते हुए देखते हैं अपनी आँखों से, और अकेले तन्हा कितना न जाने दर्द उनके दिल में होता है, और अकेले तन्हा रो पड़ते हैं। आंसुओं को रोकिए। वालिदैन आपके रोने नहीं आए हैं, आपके खुशियों को देखने आए हैं। मरने से पहले उन्हें खुशियाँ दीजिए, और अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मेरे वालिदैन की हयात में मेरे नाम को रोशन कर दे इस दुनिया में। और मैं भी दुआ करता हूँ कि आपका नाम बहुत रोशन हो, और आपके अब्बू, आपके वालिद साहब बहुत जल्द रिहा हो, और आप सब इनके वालिद के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं सिराज साहब से इल्तिजा करता हूँ कि मोहम्मद कासिम को सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन से नवाजें। इतना दर्द लेकर भी आपने एक मैसेज दिया इन स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और ये डिस्टिंक्शन अवार्ड लेना इतने परेशानी हाल में आपने ये कर दिखाया। इट्स अ बिग अकम्पलिशमेंट। कंग्रेचुलेशंस। अस्सलामु अलैकुम। ये जो पूरा क्रेडिट है मेरे उस्ताद मोहतरम जमा सर को जाता है, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी की लेकिन बीच में छोड़ने का इरादा कर लिया था, क्योंकि वालिद साहब तकरीबन मेरा फर्स्ट ईयर था, जेल में चले गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर लो। लेकिन जब मैं यहाँ आया और डॉक्टर रफ़ीक साहब ने कहा कि आपको पूरे हिंदुस्तान, आप 130 हैं, अगर आप एक एक बच्चा 100 को पढ़ाएगा तो आप 10,000 ट्रेनर बना सकते हैं। तो मैंने उस वक्त अहद किया था कि इंशाअल्लाह मैं एक अच्छा ट्रेनर बनूंगा और अपने माँ बाप को रोशन करूंगा। और मैंने यहाँ से जो सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी है अपने उस्ताद मोहतरम
कि लोगों को माफ़ करना, यहाँ तक कि वो नॉन मुस्लिम है जिसके साथ हमारे झगड़े हैं, लेकिन मैं सब लोगों के सामने और अपने अल्लाह से कहता हूँ कि मैं उसके लिए भी अपने दिल में कुछ नहीं रखता। और मैं फिर शुक्र अदा करता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम। न जाने कितने बच्चे ख्वाहिश रखते हैं। जब मैंने सोचा कि मुझे जमा सर से क्लास लेनी है तो मैंने इनकी एक वीडियो देखी मौलाना बदरुद्दीन अजमेर साहब के साथ, तो मैं बेचैन हो गया क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन था। इतना वालिद साहब जेल में थे, घर के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मैंने अज़्म किया कि नहीं, मुझे वर्कशॉप में जाना है। मैंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए, वालिद साहब को कहा कि आप मैं वहाँ जाना। वालिद साहब ने कहा कि यूँ ही पैसे बर्बाद मत कर दियो इस बार। तो मैंने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह कुछ बन के आऊँगा। जो चेंज मेरे उस्ताद मोहतरम ने यहाँ मेरे ख़्याल से मुझ में ही नहीं हर एक बच्चे के अंदर आया है, ये मेरे उस्ताद मोहतरम की काबिल तारीफ़ है कि बड़े बड़े इदारों के अंदर, यहाँ तक कि मेरे वालिद मोहतरम आलिम हैं, कोई बड़े से बड़ा आलिम भी शायद एक महीने के अंदर इतना चेंज न लाए, लेकिन अल्लाह ने आपको जो खूबी अता की है, जो सलाहियत से आपको नवाजा है, यकीनन आप उसके काबिल तारीफ़ हैं। आप ज़िंदगी भर जितने भी वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे, 5 स्टार 7 स्टार, यहाँ तक कि एक मलेशिया में हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं आपके पैट्रोनेज में, सारे वर्कशॉप ज़िंदगी भर हम आपको फ्री पढ़ाएंगे, कोई आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। आप जब तक सीखते जाएं, आप ट्रेनर ना बन जाएं। आप ज़िंदगी भर हमसे जुड़ें और मैं दुआ करता हूं कि आपके वालिद साहब जल्दी से रिहा हो जाएं और आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और अपने घर को बहुत अच्छे चलाने वाले बने और दूसरों को भी मदद करने वाले बने। आप हमसे जुड़ जाइए, इंशाल्लाह आपको हम ट्रेनर भी बनाएंगे। यू आर वेलकम टू आज़मगढ़। आप आज़मगढ़ आइए और वहाँ ट्रेनिंग लीजिए और वहाँ भी हम लोग आपसे कोई पैसे का मुतालबा नहीं करेंगे। बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दिस ग्रेट बॉय।